अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पिरेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है वो होता क्या चीज़ है। देखिए, द अरेंजमेंट आर कॉन्फ़िगरेशन formed by two equal and opposite charges separated by a very small distance is called electric dipole। ये जैसे आपको नजर आ रहा होगा कि ये क्या होता है। देखिए, दो चार्जेस हैं, कितने बड़ी हैं, वेरी स्मॉल, ठीक है, स्मॉल चार्जेस हैं, सेपरेट बाय स्मॉल डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस होगा, ये देखिए, वेरी स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है। तो इनसे जो अरेंजमेंट बनती है उसका नाम क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ये देखिए, ये माइनस क्यू और प्लस क्यू, इनके दरमियान डिस्टेंस जो है इसको अक्सर डिनोट किया जाता है टेक्स्ट बुक में डी के साथ, लेकिन यहाँ पर इसे डिनोट किया गया है 2a के साथ, तो ये आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये डी जो है वो डिस्टेंस है। अब यहाँ पर ये एक फैक्ट आपको पी नजर आएगा, ये पी क्या है, यहाँ पर जो पी है वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या है जी, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इट इज अ प्रोडक्ट, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ either of the magnitude of either of the charge forming dipole and distance between the charges। देखिए, ये P क्या है, इन दोनों चार्जेस में से किसी एक की मैग्नीट्यूड दे दीजिए, क्योंकि दोनों की मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है, Q ही है, एक प्लस Q है दूसरा माइनस Q है, मैग्नीट्यूड तो Q आएगी ना। तो डिस्टेंस जो है यहाँ पर क्या है, इस केस में 2a लिखा है, ये D होता है मोस्टली, तो P इज इक्वल टू QD। ये जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट बाई कूलम इनटू मीटर होगा, कूलम मीटर, cm अगर लिखा हो तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, सेंटीमीटर नहीं होगा, ये कूलम मीटर होगा। इसकी जो डायरेक्शन होती है, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये होती है, वो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज होती है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होती है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। दूसरा आपने ये याद रखना है। अब हमने कैपेसिटर के केस में ये देखा है कि एक कैपेसिटर के दोनों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के दरमियान जब हम कोई डाई इलेक्ट्रिक रखते हैं तो कैपेसिटेंस पर क्या इफेक्ट करता है, उसमें जो है पोलराइजेशन कैसे उसकी होती है। तो उस केस में हमें जो है एक डाइपोल से वास्ता पड़ता है, क्योंकि वहां भी जो पार्शली पोलराइजेशन हो रही होती है किसकी, डाई इलेक्ट्रिक की। तो हम उस केस को माइंड में रखते हुए क्या करते हैं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा सेटअप करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल होगा। देखिए, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनका अपना डाइपोल का होगा, अपने के अलावा हमने किसी और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इस डाइपोल को रखा। अब डाइपोल को रखना कैसे है, ऐसे रखना है कि डाइपोल जो है ये कोई एंगल थीटा बना रहा हो अदर देन 90 एंड अदर देन 180 और 0, कोई एंगल थीटा इसके अलावा बना रहा हो, किसके साथ, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये देखिए, ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और आपने जो डाइपोल रखा है वो एंगल थीटा बना रहा है, ना ये 90 है, ना ही 0 है, ना ही 180 है। अब इसमें क्या होगा, देखिए कि ये जो है इसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है माइनस क्यू का, इस पर फोर्स किस डायरेक्शन में होगी, राइट लेफ्ट की डायरेक्शन में होगी। जो क्यू है उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी फोर्स जो है वो राइट डायरेक्शन में होगी। अब ये दोनों फोर्सेस एफ और माइनस एफ ये इक्वल मैग्नीट्यूड हैं लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन है। दीज आर सेड टू फॉर्म कपल, दो इक्वल फोर्सेस हों, अपोजिट डायरेक्शन में हों और उनका लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट हो तो कहा जाता है कि ये कपल बनाती हैं। अब ये कपल जो है ये रोटेट करने की टेंडेंसी रखता है इस डाइपोल को। अब देखें, ये एफ बी जो है वो डाइपोल को रोटेट करवा रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और माइनस एफ भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इसमें रोटेशन क्रिएट हो जाएगी जो कि क्या होगी, टा इज इक्वल टू 2fa sin थीटा। ये कैसे आ गया, देखिए डाइपोल मोमेंट, ठीक है, इसका मोमेंट आर्म ये कितना होगा, ये a होगा, a और f और साइन थीटा, a f और साइन थीटा। ये एक डायरेक्शन में टार्क, एक की वजह से टार्क हो गया, f की वजह से इतना ही टार्क माइनस f की वजह से होगा, तो ये 2 हो गया, 2fa साइन थीटा। अब हम जानते हैं कि जो f होता है इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में वो q e होता है, और p की वैल्यू यहाँ हमें ऊपर पता है कि 2aq है। तो ये हमने जब वैल्यू पुट की है तो ये देखिए कि हमारे पास जो टार्क आ रहा है वो pe साइन थीटा आ रहा है। क्या आ रहा है जी,
पीई और साइन थीटा। अब जरा हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं कि पीई साइन थीटा से आगे क्या होगा। हमने साइन को हटा दिया, जब हम साइन को हटाते हैं तो देखिए हमारे पास टा इज इक्वल टू पी क्रॉस ई आ जाता है। क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन में जाइएगा कि उसमें जब क्रॉस प्रोडक्ट क्रॉस हटाते हैं तो हमें साइन लगाना पड़ता है, अगर हमने साइन हटा दिया तो यहाँ क्रॉस आ गया। अब यहाँ नेगेटिव साइन हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं। नेगेटिव साइन इस वजह से इंट्रोड्यूस होता है क्योंकि हमारे पास जो टार्क है ये क्लॉकवाइज है, और क्लॉकवाइज टार्क जो होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। चलिए अब हमने इसकी बात करनी है एनर्जी की। अब देखिए टार्क की चलिए यहाँ बात हो जाएगी, तो टार्क कब मैक्सिमम होगा कब मिनिमम होगा। साइन थीटा आएगा, साइन 0 भी 0 होता है, साइन जो 180 होता है वो भी 0 होता है। तो अगर आपका ये P और E सेम डायरेक्शन में होंगे तब भी टार्क 0 होगा, अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगा तब भी टार्क 0 होगा। जब ये एंगल बनाएंगे 90 या 270 तो फिर टार्क होगा और मैक्सिमम होगा। ठीक है, अब हम एनर्जी की बात करते हैं। एनर्जी में अगर हम ये करेंगे कि हमने वह 90 पर लेके जाना है डाइपोल को। डाइपोल आपका जो डाइपोल मोमेंट है ये थीटा एंगल जो बनाएगा वो बनाएगा 90 डिग्री, किसके साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। अब हमारे पास फाइनल एनर्जी आ गई और माइनस इनिशियल एनर्जी, तो इसमें हम इनिशियल से फाइनल की तरफ जा रहे हैं। ये पीई और साइन, यहाँ पीई और साइन का जो हमने वो इंटीग्रल लिया तो वो माइनस कॉस आता है, हमने लिमिटेड लगा दी यहाँ पर। अब यहाँ पर हमारा इनिशियल जो एंगल था वो क्या था, 90 था। अब हमें 90 से उसको जब शिफ्ट करवाना है, क्योंकि 90 तक लेकर आए थे तो उस वक्त हमने इसको किस तरफ लेके जाना है, अलाइनमेंट की तरफ लेके जाना है, तो उस वक्त हमें जो है वर्क करना पड़ेगा, तो वो वर्क एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। ये नेगेटिव है। नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि हमने वर्क किया जो वो एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हुआ और वो क्लॉकवाइज उसे रोटेट करवा रहा है। उसे क्या करवा रहा है, यहाँ भी क्लॉकवाइज की डायरेक्शन है। तो अगर हम इसको थीटा को 90 पुट करते हैं, यहाँ पर कॉस इस थीटा को जरा लेते हैं, तो ये हमारे पास जो है ये आ जाता है माइनस पीई और कॉस थीटा। इनिशियल थीटा को हमने 90 पुट किया तो वो 0 हो गया। तो अगर हम इसको लेते हैं डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन में, फिर ये देख लिएगा कि हमारे पास आ जाएगा यूई, ये पोटेंशियल एनर्जी है, माइनस पी डॉट ई। अब यहाँ पर आप आके देखते हैं कि एनर्जी जो है मैक्सिमम कब होगी, मिनिमम कब होगी। ठीक है जी, मैक्सिमम कब होगी, मिनिमम कब होगी। यहाँ पर थोड़ा सा अपोजिट चाहता है कि अगर आप cos 180 देते हैं तो एनर्जी आपकी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, क्योंकि cos 180 माइनस 1 होता है, तो माइनस 1 और माइनस ये बाहर पड़ा हुआ है तो एनर्जी मैक्सिमम होगी। मिनिमम कब होगी, जब इसी की डायरेक्शन में होता है, यानी कि आपका डाइपोल जो है, डाइपोल मोमेंट वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होता है तो उसकी एनर्जी मिनिमम होगी। अगर उसके अपोजिट होता है तो फिर उसकी एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो मैक्सिमम मिनिमम के दरमियान डिफरेंस कितना होगा वो भी आप फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये एक जो है ना, ये वाटर की बात की गई है, ये पोलर मॉलिक्यूल है। वो जो पोलराइज हो जाते हैं वो पोलर होते हैं, जो पोलराइज नहीं होते वो नॉन पोलर होते हैं। ये जरा एंगल जो 105 डिग्री आपको नजर आ रहा होगा, तो ये क्यों है, ये होना तो 90 चाहिए था। एक्चुअली ये होता है कि यहाँ पर नोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहे। दैट्स वाई कि इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है ऑक्सीजन पर, और हाइड्रोजन पर क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। ये पोलराइजेशन की वजह से ये जो एंगल बनता है वो 90 की बजाय क्या बन जाता है, 104 या 105 बनता है। तो जो पोलराइज नहीं होंगे वो नॉन पोलर, और जो पोलराइज हो जाएंगे वो पोलर होंगे। अब इसमें जो एमसीक्यू बन सकते हैं वो मुमकिन तौर पर क्या है, देखिए, व्हाट इज फ्लक्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को क्या किया, हमने उसे रखा कहां पर रखा जी, हमने उसे रखा किसी भी हमने उसे कहां रखा, किसी भी स्फीयर के अंदर। तब उसमें फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। उस पर नेट फोर्स क्या होगी, फ्लक्स क्या होगा, सॉरी फ्लक्स 0 होगा। उस पर नेट फोर्स क्या होगी, वो भी 0 होगी। तो ये पॉइंट्स जो है आपने याद रखने हैं। अब टार्क कब मैक्सिमम होगा, कब मिनिमम होगा, और ये एनर्जी कब मैक्सिमम होगी कब मिनिमम होगी, ये आपने याद रखना है फॉर द पर्पस ऑफ एमसीक्यूज। तो ये टॉपिक अगर आप एक अच्छी वे से रिवाइज कर लें तो उसके बाद जो है काफी सारी चीजें जो है ना आपकी वो क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझे कमेंट कर लीजिएगा। किस नंबर पर कमेंट करना है आपने, 0333695800, 0333695800। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहें तब भी आप इसी नंबर पर राब्ता कीजिएगा। थैंक यू सो मच।